नमस्कार दोस्तों। अ, पिछले वीडियो हमने देखा था कि आपको मैंने प्रोग्रामिंग के हिस्ट्री के बारे में बताया था और बताया था कि आपको अगले वीडियो में मैं मार्कअप लैंग्वेज पे स्टार्ट करूंगा और मार्कअप लैंग्वेज करवाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक टॉय लैंग्वेज करवाया पहले। और टॉय लैंग्वेज क्यों आया है क्योंकि यार, हाँ, मुझे याद आ गया पहले जब मैंने भाई लैंग्वेज सीखा था। और अब बोलोगे यार भाई लैंग्वेज कैसा है, ये तो हिंदी वर्ड है भाई, और ये लैंग्वेज कौन सा है। तो एक्चुअली दो भाइयों ने मिलकर बनाया था ये भाई लैंग्वेज। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा यार, आज करवाऊंगा। इससे थोड़ा तुम्हारा कंसेप्ट होगा कि हाँ यार, प्रोग्रामिंग में करते कैसे हैं, ये डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स तो तुम्हें याद आ गया होगा, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल फलाना टाइम का, ठीक है। और गुस्सा भी आया होगा, छोड़ो, मैथ्स नहीं चलेंगे हम इधर, और जल्दी से आएंगे। और तुम्हें क्रोम पे आके सर्च करना है भाईलैंड। भाईलैंड ये आना है, मैंने यूज़ किया है पहले। और ये देखो, ये भाईलैंड है और दो भाइयों ने मिलकर बनाया है। एक ये ऋषि कोई है और फिर ये अनिकेत सिंह 000101, मतलब इन लोगों ने मिलकर भाई लैंग्वेज बनाया। तो इसे तुम्हें पहले इंस्टॉल करना होगा। और तुम बोलोगे भाई इंस्टॉल कहाँ करना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ यार। एक VS कोड होता है और टेक्स्ट एडिटर होता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड, जो हमारा IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो हमारा IDE होता है। और तुम्हें पता नहीं हो IDE क्या है क्या, तो एक टेक्स्ट एडिटर होता है जो तुम्हें कोड लिख के रन करने में ईज देता है, मतलब ईजी देता है होता है। यहाँ पे तुम कोड लिखते हो और सिंटेक्स भी तुम्हारे सामने आते हैं जल्दी। और तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा सिंटेक्स क्या है, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मैं प्रैक्टिकली अगले वीडियो से करवाऊंगा। बट फिलहाल मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से ये सब करवा रहा हूँ, डाउनलोड करवा रहा हूँ। मैं कोड पे यहाँ पे जाना है क्रोम पे, और VS कोड इंस्टॉल लिखना है। और जो तुम्हारा पहला वेबसाइट है उसको आंख बंद करके खोल लेना। और आई होप तुम्हारा विंडोज़ ही होगा। तुम अमीर होगे तो तुम्हारे पास मैक भी हो सकता है, और तुम थोड़ा स्मार्ट होगे तो तुम्हारे पास लिनक्स होगा। बट विंडोज़ अगर तुम्हारे पास है तो विंडोज़ पे सीधे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना। और जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे यहाँ इंस्टॉलर आएगा। इंस्टॉल होते ही देखो, इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा है। इंस्टॉल होते ही तुम्हें यहाँ पे VS कोड पे क्लिक कर लेना, तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। तुम सारे एक बार याद रखना, इंस्टॉल करते वक्त सारे चेक बॉक्स को इनेबल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हटते हैं। और क्योंकि मेरा VS कोड इंस्टॉल है तो मैं नहीं करूँगा ये सब छेड़छाड़। और क्योंकि अगर तुमने इंस्टॉल करते वक्त सारे चेक बॉक्स को ऑन किया है, तुम्हारे सामने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आएगा। फिलहाल इसको कंट्रोल C करेंगे, ये कॉपी हो चुका है। तुम्हें कमांड पता होगा, मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट का वीडियोस मैंने बनाया था कंट्रोल C के, ठीक है। तो ये सब हमारे सिंटेक्स है जो इन्हें हमें बता रहे हैं कि ये सब सिंटेक्स है भाई हमारे। तो अभी मैं चलूंगा अपने भाई लैंग्वेज पे, मतलब एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे आके, Ctrl+Alt+T करूंगा। तो ये मुझे डेस्कटॉप पे ले जाएगा। लेकिन तुमने बोला भाई तू Ctrl+D बोला था ना कीबोर्ड शॉर्टकट वीडियोस में, एक्चुअली वो विंडोज़ के लिए था, बट ये लिनक्स के लिए। वहाँ एक फोल्डर बनाते हैं और मैं टर्मिनल खोलूंगा Ctrl+Alt+T करके, और डेस्कटॉप पे आऊँगा। और तुम ये सब ध्यान मत दो मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा लिनक्स का है और तुम विंडोज़ में हो। और विंडोज़ का अलग सिस्टम है जहाँ पे तुम्हें सीधे Ctrl+Shift+N दबाओगे तुम एक फाइल फोल्डर बना सकते हो। तो तुम इजीली एक फोल्डर बना लेना, बट मुझे ऐसे करना पड़ेगा यार। मैं यहाँ पे MKDIR भाई लैंग करूँगा तो मेरे सामने एक भाई लैंग्वेज खुल जाएगा। और मैं फिर यही करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और भाई लैंग्वेज के अंदर आके, और यहाँ से टर्मिनल खोल लूँगा। और इस टर्मिनल को मैं बंद करूँगा। यहाँ मैं लिख दूंगा कोड डॉट, मतलब मेरा यहाँ पे VS कोड खोल दो। और ये मेरा VS कोड यहाँ पे खोल देगा। और इसको भी मैं बंद करूँगा। और तुम एक्चुअली करना क्या पता है, तुमने इसको जो कॉपी किया था ना ऊपर NPM फाइल, तो तुम्हें इसको यहाँ पे खोलना है, इंस्टॉल करना है। तो तुम अगर देखोगे तुम्हारे कीबोर्ड में टैब के ऊपर एक बैक टिक का बटन होगा, टैब के ऊपर और एस्केप के नीचे, टैब और एस्केप के बीच में जो बटन है, कंट्रोल दबाओ और वो बटन दबाओ, ठीक है। तो ये टर्मिनल खुल जाएगा। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम आता है तो सिंपली तुम यहाँ टर्मिनल पर क्लिक करके और न्यू टर्मिनल खोल सकते हो, इससे भी तुम्हारा टर्मिनल खुल जाएगा। मैंने खोल दिया। और तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, वही पेस्ट कर देना है यहाँ पे आके। तो मैंने पेस्ट कर दिया। ये क्या करेगा, तुम्हारा एक भाई लैंग्वेज का पैकेज तुम्हें डाउनलोड कर देगा। और ये जो है NPM मतलब नोड पैकेज मैनेजर, तुम्हें इसे इंस्टॉल कर देना है। बट ये मेरा इंस्टॉल है तो मुझे वरीज करने की जरूरत नहीं है।
और तुम बोलोगे एरर क्यों आया, तो ये परमिशन इशू है, बट मेरा डाउनलोड है। मैं सीधे sudo और इतना करूंगा तो मेरा डाउनलोड हो जाएगा, परमिशन हो गया, लेकिन मेरा पहले से डाउनलोड है। और जी मैंने इसलिए दबाया क्योंकि ग्लोबली इंस्टॉल करना है। और तुम्हें यहाँ पे एक बनाना है, फाइल बनाना है। लाइक मैं फाइल डॉट भाई करूँगा तो मेरा बन जाएगा, ठीक है, और बन भी गया। और इसका एक तरीका है यार लिखने का भाई लैंग्वेज में। तुम्हें पहले लिखना होगा हाय भाई, ठीक है। और देखो ये ऑटोमेटिकली इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया ऐसे होगा, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है। तो बता दूं, यहाँ पे क्लिक करके कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ सर्च करके। तो यहाँ पे तुम भाई लैंग्वेज सर्च कर लेना और ये एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी है, जैसे इस पर क्लिक करोगे बटन पे, तुम यहाँ लिख देना भाई लैंग। और भाई लैंग्वेज लिखते ही मतलब भाई लैंग ये तुम्हारे सामने आ जाएगा, जो जिसको मैंने खोला हुआ है। तो इसे डाउनलोड कर लेना। ये तुम्हें सजेशन, जो सिंटैक्स सजेशन का, सिंटैक्स मतलब यही सब जो मैंने हाय भाई बाय बाय लिखा, इसकी जगह तुम कुछ और नहीं लिख सकते, ये इनका तरीका है। और तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा लाइक बोल भाई। तो इसने मुझे इतना दे दिया सिंटैक्स सजेशन, मैं बोलूँगा बोल भाई, मतलब तुम्हें जो भी बुलवाना है ना अपने प्रोग्राम से, उसे बोल सकते हो बोलने। लाइक मैं लिख देता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, इतना लिख के। और मुझे इसको रन करना है। तुम बोलोगे रन कहाँ करें, सेम टर्मिनल पे, टर्मिनल पे जाना और जो हमारा न्यू टर्मिनल होगा उस पर क्लिक कर लेना। बट एक्चुअली मेरा पहले से टर्मिनल मैंने तुम्हें बताया था, कंट्रोल दबा के बैक टिक दबाना है जो हमारे टैब के ऊपर होता है, उसे दबाओगे तो वही टर्मिनल खुलेगा। और CLS कर लेना, ठीक है। और यहाँ तुम क्या लिखना है, लाइक लिखना है मुझे भाई लैंग, जो भाई लैंग, और फिर फाइल डॉट भाई। ये देखो ये बोल रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, मतलब इसे बोल दिया, मुझे जो बुलवाना था मैंने इसे बुलवा दिया, ये बोल भी रहा है, ठीक है। और लाइक तुम्हें कुछ जोड़ घटाव करना है इसमें, तो मैं लिखूंगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं भाई। देखो इसने मुझे सिंटैक्स सजेशन दे दिया, भाई ये है ए, लाइक ये है मेरे यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे सकते हो, लाइक मैं लिखता हूँ मेरा दोस्त, और दोस्त का नाम कैसे इज इक्वल्स टू यहाँ पे देना है, और उसका वैल्यू दे देना है। लाइक मैं उसको दे दूंगा, ये है मेरा दोस्त, मैं लिख दूंगा ध्रुव। तो मैंने बोल दिया भाई ये है मेरा दोस्त, मैंने इतना बोल दिया। और मैं एकदम मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे एक वैल्यू एक वेरिएबल में डालते हैं। लाइक एक्स का कुछ वैल्यू था, बी का वैल्यू था, ठीक है। और यहाँ बोलूंगा बोल भाई, देखो बोल भाई आ गया। मैं लिखूंगा मेरा दोस्त, मेरा दोस्त। और अब अगर मैं रन करूँ इसे, देखो मेरा दोस्त का नाम इसने बता दिया। मैंने बोला बोल भाई मेरा दोस्त, मतलब मेरा दोस्त को बता भाई मैं कौन, मेरा दोस्त कौन है। और लाइक आज तक तुम स्कूल में कभी एक्स का वैल्यू ढूंढ नहीं पाए हो, तुम्हें ऐसे ही करना है, भाई ये है एक्स, और तुम्हें उसका वैल्यू बता देना यार, कुछ भी अंडरस्टैंड। और फिर बोल देना सीधे बोल भाई, बोल भाई और एक्स। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। और देखो तुम्हारा एक्स का वैल्यू इनको मिल जाएगा, और ये रहा तुम्हारा एक्स का वैल्यू। और लाइक तुम्हें इससे भी मन नहीं भरा तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। इतना तुम समझ गए ना। ये सब मतलब क्या है, वैल्यू डिक्लेयर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता रहा हूँ। बोल भाई मतलब कुछ प्रिंट करवाना है, यहाँ पे कुछ लिखवाना है तुम्हें टर्मिनल पे, कुछ अपने आउटपुट में क्या दिखाना है, तो तुम उसे बोल के कुछ भी बुलवा सकते हो। और ये डबल कॉट क्यों लगा रहे हैं, तुम अगर इस डबल कॉट के बिना लिखोगे तो तुम्हारा रन नहीं होगा। तुम्हें पता है किसी का बुलवाया गया बात जब किताबें भी लिखते हैं, वो एक कॉट स्ट्रिंग्स में लिखते हैं। स्ट्रिंग्स मतलब क्या, कुछ इन्वर्टेड कॉमा, कॉमास जो ऊपर के होते हैं उनमें लिखते हैं किसी का बोला गया बात, ठीक है, एग्जैक्ट बात। तो यहीं पे हम की इनसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि अगर ये मेरा कोई बोलोगे इसमें क्यों नहीं लगा, ये भी तो बोल भाई लिखे इसमें क्यों नहीं लगा, तो ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब क्या, प्रोग्राम द्वारा डिफाइन किया गया चीज़ें जो हम सिंटैक्स लिखते हैं। और ये क्या डबल को जो हमारे स्ट्रिंग्स है, ये हमारे द्वारा बोला गया चीज़ है। तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आया होगा कि जो ये है नंबर, इनमें हमने क्यों नहीं डाला, क्योंकि एक्चुअली ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स डाटा टाइप्स होते हैं। तो हम नंबर्स में कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं, बट तुम चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये एज अ तुम्हारा स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग मतलब कुछ कैरेक्टर्स, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ये एज अ नंबर लेगा, ठीक है। तुम्हें समझ आ रहा होगा। और लाइक मैं कुछ कंपेयर, और मैंने तुम्हें बताया था जोड़ घटाव करेंगे, तो मैं लिखता हूँ यार भाई
ये है, देखो इसने मुझे दे दिया, लेकिन इस साइड दे रहा है, थोड़ा सा इसका ये दिक्कत है। तो मैं बोलूँगा भाई ये है एक्स का वैल्यू मैंने डिफाइन किया, तो मैं लिखूंगा ये एक्स है और ये न्यू है, छोड़ यार, हाँ नहीं है नहीं, वाई है, और उसका वैल्यू दे देंगे हम लाइक 2 1 2 3। और लेकिन मुझे जोड़ना है इन दोनों को, इनका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं और हम लोग कुछ कर भी सकते हैं। मैं बोलूँगा बोल भाई, और मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई, इन दोनों का जोड़ घटाओ, और मैं यहाँ पे आऊँगा क्लियर करूँगा। अब देखो इन मुझे जोड़ के दे दिया है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तुम जोड़ के देख लो इन दोनों को। तो ये मतलब बोल दिया इन्होंने कि एक्स प्लस वाई कितना होगा, और लाइक तुम्हें कंपेयर करना है, कुछ कंपेयर करना है लाइक, ठीक है। तो मैं बोलूँगा, हाँ काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लिखूंगा भाई ये है ए का वैल्यू है इज इक्वल्स टू, मतलब तुम्हें बताना होगा इसका वैल्यू क्या है, तो इक्वल्स टू मैं 5 कर दूंगा एक वैल्यू। और एक चीज़ हम बोल सकते हैं, ठीक है, मैं बोलूँगा अगर भाई, इफ भाई, अगर भाई जो हमारा ए जो है इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू कब हम डालते हैं, जब हम किसी को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और इक्वल्स टू एक कब डालते हैं, जब हम कुछ बता रहे होते हैं। और डबल इक्वल्स टू आ जाए तो समझ लेना कंपैरिजन, और एक इक्वल्स टू मतलब हम कुछ असाइन कर रहे हैं, असाइनमेंट, ओके। तो मैं बोलूँगा भाई अगर ए इक्वल्स टू एक्स, मतलब अगर ए और एक्स बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें ये वाला हमें फंक्शन लगाना होगा यहाँ पे आके, ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना होगा, ठीक है, अगर ऐसा है बोल भाई, अगर ये दोनों बराबर है तो बोल भाई हाँ, नागिन नागिन, ऐसे मतलब, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बोलूंगा नहीं तो भाई, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि भाई अगर ये नहीं हो रहा है तो नहीं तो भाई, एक्चुअली हमें आई थिंक इसको यहाँ पे लिखना होगा, ये मुझे सिंटेक्स सजेशन से नहीं आ रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पे, आई थिंक मुझे क्यों नहीं यहाँ पे एरर आ रहा है, आई डोंट नो, कि मैंने एक बार सजेशन, एरर नहीं बोल सकते हैं बट लिख के देखते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि ये मुझे सिंटेक्स में जैसे कलर कर रहा है ना, तो ये कलर नहीं कर, तभी तो मैंने बोल दिया अगर भाई, तो अगर ऐसा है तो ठीक है ये कर दो, और अगर ऐसा नहीं है, बाई चांस ऐसा नहीं हो पाया, तो बोलूँगा नहीं तो भाई, ठीक है। और फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, क्या करो, अ, ऐसे करूँगा, सीधे मैं ऐसे करूँगा, नहीं तो भाई बोल भाई, क्या बोलना है तेरे को, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसे लिख दूंगा ऐसा नहीं है। और इसको रन करवाता हूँ, आई थिंक मुझे एरर आएगा, मुझे लग रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। और देखो इसने मुझे एरर दे दिया, मुझे जो शंका था वही हुआ। और एरर क्यों है एक बार देखते हैं। और इसने बोले क्या कर रहा है तू, अनएक्सपेक्टेड एरर, तो एक सेकंड, कहाँ मैंने तो लिखा है, मतलब ये बोल रहा है सिंटेक्स एरर में क्या कर रहा है तू, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कुछ, अनएक्सपेक्टेड टोकन टू, मैंने टू कहाँ लिखा, ये तो रहा, ओके, नहीं तो भाई, आई थिंक ये सही है यार, एरर क्यों दे, वरना भाई ऐसे कर सकते क्या, वरना भाई, ओके ओके, आई थिंक अब एरर नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब देखो अगर भाई ए है तो ठीक है कर, वरना भाई ये कर दे, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, बहुत फनी लैंग्वेज है यार, तुम लोग समझ आ रहा होगा। और हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कंपैरिजन, या हम लोग एक और काम कर सकते हैं, भाई जब तक, जैसे बोल सकते हैं हम लोग, जब तक भाई, देखो इसने मुझे पहले से खुद दे दिया, ठीक है। जब तक भाई हमारा ए जो है इज लेस देन 50 है, लाइक मैं ए का वैल्यू को बढ़ाता रहना चाहता हूँ, और लाइक लूप चलाना चाहता हूँ, मेरा बढ़ते जाए लूप, मतलब किसी चीज़ को बार बार इटरेट कराना, बार बार प्रिंट करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जब तक भाई, तो मैं बोल दूंगा बोल भाई, बोल भाई, और ए,
और मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस इक्वल्स टू 1, या हम ए प्लस प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो देखो, इसने मुझे 50 तक, मतलब 49 एक्चुअली, जो हमारा एक जो है पहले से ही था, तो हमारा 49 तक इसने प्रिंट करके दे दिया, देख रहे हो। तो इससे हम लूप चला सकते हैं। और तुम्हें बोलोगे लूप मतलब एक ही चीज को बार बार कराना, तो ये नंबर बढ़ क्यों रहे हैं। तो एक बार ध्यान समझना, मैंने बोला जब तक भाई ए इज लेस देन 50, तो ए का वैल्यू हमने क्या किया था 5, ठीक है। और लेस देन 50 मतलब जब तक ए 50 से कम है तब तक ए को बोलते रहो, मतलब जो हमारा ए है उसको बताओ। और दूसरा मैंने क्या बोल दिया, ए के वैल्यू को एक बढ़ा दो, ए प्लस इजकल टू 1, मतलब ए के वैल्यू को एक बार बढ़ा दो। तो एक बार लूप चला तो हमारा 5, दूसरा बार लूप चला तो हमारा एक बढ़ गया था, पहले जो हमारा लूप चला था उसमें यहाँ पे आके बढ़ा, तो हमारा 6 हो गया। तो ये फिर 6 को प्रिंट किया, और जाते जाते 6 को जैसे प्रिंट किया, जाते जाते यहाँ पे आके एक 6 को 7 करके चला गया वापस। दोबारा आया तो ए का वैल्यू 7 था तो इसने 7 बोल दिया। फिर वापस उसने ए के वैल्यू को एक बढ़ा के चला गया, मतलब प्रिंट ए की जगह बढ़ा के चला गया। तो दोबारा आया तो उसने 8 को 9 कर दिया। तो ऐसे ही 50 तक ही चलाया, और हमारा यहाँ पे रिजल्ट सामने है। तो ये है हमारा प्रोग्रामिंग का खासियत। ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा यार, मतलब भाई लैंग्वेज थोड़ा इजी है, तुम खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। वरना अगर तुम यहाँ पे मन ना करे करने को, तो तुम इधर भी कर सकते हो। यहाँ पे भाई लैंग्वेज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं हाय भाई, ठीक है। और यहाँ बाय भाई, ये हमारा सिंटेक्स हो गया हमारा, ठीक है। और मैं भी लिख सकता हूँ बोल भाई, यहाँ पे एक टैब देके बोल भाई, और लिख तुम्हें हमें इसे भाई 3 बुलवाना है, 3 बोल 3 प्रिंट करवाना है। तो मैं जैसे बोलूंगा तो बोला शानदार भाई, 3 आ गया, देखो बोल रहे शानदार भाई, तो हमारा 3 आ गया। लेकिन अगर तुम लाइक कुछ बोलते हो इसे गलत, लाइक मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ तो ये गलत सिंटेक्स हो गया, हमने गलत चीज़ लिख दी है। तो अगर ये क्या बोले देखना, अरे भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, क्या कर रहा है तू, अनएक्सपेक्टेड जो टोकन है भैया, तो इसे भैया पसंद नहीं है, भाई सुनना ही पसंद है, ठीक है। ये थोड़ा मुझे फनी लगता है, इसका एरर देने का भी स्टाइल कैजुअल है, तो बोलते हैं ना कैजुअल है, ठीक है। और फिर मैं इसे लिख सकता हूँ भाई, जब तक भाई, लाइक में से भाई ये है लिखता हूँ, भाई ये है, और ए इक्वल्स टू, मतलब ये है ए इक्वल्स टू 3, और जब तक भाई ए इज लेस देन 10, मैं ऐसे बोलूंगा। और आई थिंक जब तक भाई होगा यार, जब तक भाई ए इज लेस देन 10, और क्या करो, हमारा बोल भाई, बोल भाई ए को बोलेगा, और ए हमारा जो है वो प्लस प्लस ऐसे भी लिखोगे ना तो ये होता है, ए प्लस प्लस करोगे, ये आइडेंटिफाई आई थिंक ए प्लस प्लस काम नहीं करता। जो हमारा हमें करना पड़ेगा ए इज इक्वल्स टू, जो हमारा ए प्लस इक्वल्स टू 1, ए प्लस इक्वल्स टू 1, आई थिंक अब रन हो जाना चाहिए, लेट्स रन इट। तो शानदार भाई, और हमारे 8 तक 9 तक प्रिंट हुआ। और क्यों प्रिंट हुआ, कि हमने 10 तक दिया था, और तुम्हें बताया था कि पहला बार लूप चला तो हमने 3 प्रिंट कर दिया, दूसरा बार लूप चला 4 प्रिंट, क्योंकि पहला बार तो सिर्फ खुद को ही प्रिंट कर दिया बिना बढ़ाए, क्योंकि पहले हम यहाँ पे वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, बोलने के लिए, फिर वहाँ पे आके इटरेट कर रहा है। आई थिंक तुम समझ गए होगा। तो भाई लैंग्वेज ये था, मतलब एक टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तुम देख भी सकते हो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बस एक्सप्लोर करने के लिए प्रोग्रामिंग होता कैसा है। और अगली वीडियोस तो मैं तुम्हें HTML सिखाना स्टार्ट करूंगा। तो था बहुत फनी यार, मुझे भी मजा आया, और आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो से हम HTML स्टार्ट करेंगे, और हाँ पक्का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर डरना मत, सुहागवती।